दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरि अमनौ नृप नारी। ते पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाय जीजे। मुनि मख राखन गयहु कुमारा, बिनु फरसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयहु छन माही, तीन सन बयर किए भल नाही। पही ब्रह्म कीट भ्रहंग की नाई, कहते मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधि न आयहि पूरा। जेहि ताड़ी कसुबाहु हति, खंड्यउ हर को दंड। खर दूषण तिसरा बदऊ, मनुज की अस बरी बंड। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना, उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में कूड़ा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और तीसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीन सि बहु गारी। गुरु जी में मोड़ कर सिमम बोधा, तहु जग मोहि समान कुजोदा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धानी, वैद बंधि कवि मानस। भानस गुनी उभय भांति देखा, निज मरना तब ताके सि रघुनायक सरना। उतर देहित मोहि बधब अभागे, कस न मरऊ रघुपति सर लागे। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखियहु परम सनेहि। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल कर सुख पाई हो। सिर सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी। निज पानि सर सन्नानि सो मोहि, बदहि सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरि प्रभु ही बिलोकियो, धन्य नमो समान। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होती। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तक की, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित तो छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य
किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।